अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 6 को, जो कि है वर्क फ्लो एंड ऑर्गेनाइजेशनल रूटीन। ये पार्ट है ब्लॉक 2 का और MLI 102 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 6। तो इससे पहले कई सारे लेक्चर ऑलरेडी हमने डाले हुए हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वो सारे लेक्चर भी देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा MLI की क्लासेस को सपोर्ट करें। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिस्ट बना के डालें ताकि उसके रिलेटेड भी हम वीडियोस जो है वो लेके आएंगे। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव। इसमें देखिए जो हमने अभी प्रीवियस जो ब्लॉग पढ़ा था उसमें हमने एक्सपोज किया था, हैज़ एक्सपोज यू द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्लाइंग सिस्टम अप्रोच उसमें हम लगाया था टू मॉडर्न मैनेजमेंट इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर। और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वी इंट्रोड्यूस यू टू द वर्क फ्लो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। किस तरीके से वर्क फ्लो होता है, वे ऑफ सैम्पलिंग एंड सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफाइंग द वर्क, द टाइम एंड मोशन स्टडी हो गया, एनालिसिस एंड वेरियस जो टेक्निक हो गया, वर्क एनालिसिस इन लाइब्रेरी में। ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसमें वर्क आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क फ्लो इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर, एक्सप्लेन द नीड ऑफ वर्क सैम्पलिंग की क्या ज़रूरत पड़ गई, डिस्क्राइब कर पाएंगे पर्पस ऑफ वर्क सैम्पलिंग, उसकी पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, इंटरप्रेट टाइम एंड मोशन स्टडी और अप्लाई द वेरियस टेक्निक ऑफ वर्क एनालिसिस। तो इसी के साथ हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है यहाँ पे वर्क फ्लो क्या होता है। इन एवरी इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस एंड प्लानिंग। हर जो ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस प्लानिंग एंड प्लानिंग जो होता है विच हेल्प टू अचीव द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो कि हेल्प करता है एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। दिस इज़ द एनालिसिस ऑफ द एनवायरनमेंट एंड द ह्यूमन। ये एनालिसिस है एनवायरनमेंट का, ह्यूमन का, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू अराइव एट द मोस्ट जो इफेक्टिव डिज़ाइन है सिस्टम का, जो कि ट्रांसफ़र करता है वेरियस एक्टिविटी फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, अल्टीमेटली अथॉरिटी टू इवेल्युएट अकम्प्लिशमेंट ऑफ इट्स स्टैब्लिश जो ऑब्जेक्टिव है उसको। वर्क फ्लो जो होता है इज़ अ वे इन विच द वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज सीक्वेंस्ड एंड द रेट इन विच इट्स प्रोग्रेस जो होता है ऑर्गेनाइजेशन में वो हो रहा होता है। मतलब कि एक सीक्वेंस है जिसके अंतर्गत जो ऑर्गेनाइजेशन में जो कार्य होते हैं वो चल रहे होते हैं और फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोग्रेस करता है एक मतलब पार्ट्स में, ईच पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक सीक्वेंस में कार्य करता है। This also includes studying the process used for carrying out a service। इसमें ये भी होता है कि स्टडी करना प्रोसेस को और कैरी आउट करना सर्विसेज को, और डेवलपिंग अ प्रोसेस या डेवलप करना प्रोसेस को विच विल यील्ड प्रोडक्ट्स ऑफ एक्सेप्टेबल क्वालिटी। वर्क बैडली जो रूट करता है फ्लो एट अनप्रेडिक्टेबल एंड अनइवन रेट में कैन डू मच टू अंडरमाइन द कॉन्शियसनेस ह्यूमन एफर्ट्स को। इन मैनेजमेंट वर्क इट इज़ ऑलवेज नेसेसरी टू एनालाइज ऑपरेशन इन डिटेल, जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है। वर्क फ्लो इन एन इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन और अ लाइब्रेरी दस इन्वॉल्व। तो इसमें ये इन्वॉल्व होती है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, वर्क सैम्पलिंग, वर्क सिंप्लीफिकेशन, वर्क मेजरमेंट और वर्क टाइम स्टडी, मोशन स्टडी या वर्क एनालिसिस। ये सारी जो टेक्निक है वर्क एनालिसिस की है। अब उसके बाद है यहाँ पे वर्क सैम्पलिंग।
जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है वर्क सैम्पलिंग। इट हैज़ बीन फाउंड टू बी यूजफुल एज वेल एज रिलायबल टू ऑब्जर्व ह्यूमन वर्क एक्टिविटी। ये यूज़फुल भी है और रिलायबल है कि हम ह्यूमन की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करें इन नॉन कॉन्टिन्यूस मोड, एक नॉन कॉन्टिन्यूस मोड में। मोस्ट ऑफन रेफर्स टू एज सैम्पलिंग, इसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। वर्क सैम्पलिंग इज़ अ कन्वीनियंट मेथड, एक कन्वीनियंट मेथड है बाय विच द एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ऑब्जर्व्ड, जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व कर पाते हैं रेडिली एंड ट्रांसलेटेड इनटू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, और उसको हम एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन भी देते हैं। व्हेन अ प्रॉब्लम टू बी स्टडी is quite huge and impossible to be studied fully, जब प्रॉब्लम जो है वो स्टडी किया जाता है और वो बड़ी होती है और उसको हम फुल्ली स्टडी कर पाना जो है वो नामुमकिन होता है, मतलब इम्पॉसिबल होता है, देन अ स्मॉल पार्ट और अ रिप्रेजेंटेटिव पोर्शन रेफर्स टू एज सैम्पल, तब उसमें से कुछ एक पोर्शन लेते हैं और उसी को हम सैम्पल बोलते हैं और उसके ऊपर स्टडी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बोलूँ तो जैसे इंडिया है, इंडिया में बहुत मतलब वेरीड ऑफ पॉपुलेशन है, तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर आपको मतलब सैम्पल लेना है तो आपके पास सबसे मतलब इम्पॉसिबल है, क्योंकि एज ए इंडिविजुअल आप नहीं कर पाएंगे इतना सब कुछ, बहुत टाइम लगेगा, बहुत पैसे खर्च होंगे, तो और आप इंडिविजुअली कर भी नहीं पाएंगे। तो क्या करेंगे, आप उनमें से कुछ सैंपल लेंगे और उसके ऊपर वो रिसर्च कंडक्ट करेंगे। तो सेम यहाँ पे यही बोल रहा है कि सैंपल लिया जाता है और फिर उस पर सेलेक्टिव जो स्टडी होती है वो की जाती है। जो कंक्लूजन कैन बी बेस्ड ऑन दिस सैंपल, और इसी के बेस पे कंक्लूजन जो है वो कंक्लूड किया जाता है। द मोस्ट पॉपुलर वे ऑफ चूजिंग अ सैंपल इन अ लाइब्रेरी इज़ बाय रैंडम सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग के द्वारा ये चीज़ें होती है। एज इन रैंडम सैम्पलिंग एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ एन इक्वल चांस टू बीइंग सेलेक्टेड, हर किसी को इक्वल चांस होता है ताकि वो सेलेक्ट हो पाए। सैम्पलिंग इज़ वेरी मच नेसेसरी इन वर्क एनालिसिस, वर्क एनालिसिस में सैम्पलिंग जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। एज इट मे हेल्प इन एम्फेसिस द अमाउंट ऑफ टाइम नीडेड फॉर द वर्क एनालिसिस, जो कि यहाँ पे एम्फसाइज करता है कि कितना अमाउंट ऑफ आपको टाइम चाहिए एक वर्क एनालिसिस में। इन द सर्वे रिसर्च applied in library information center operation, sampling play a very important role, sampling जो है वो बहुत important role play करती है। अब यहाँ पे वर्क सैम्पलिंग हैज़ 3 मेन जो यूज़ है लाइब्रेरी में वो देखने वाले हैं। जैसे एक्टिविटी एंड डिले सैम्पलिंग, इसमें एक्टिविटी और डिले सैम्पलिंग में क्या होता है, टू मेजर द एक्टिविटी एंड डिलेज ऑफ स्टाफ और इक्विपमेंट ऑफ द लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर्स के। एग्जांपल के तौर पे डिटरमाइनिंग द परसेंटेज ऑफ द डिले दैट अ पर्सन इज वर्किंग एंड द परसेंटेज दैट ही और शी इज़ नॉट वर्किंग, कितना वो कार्य कर रहा है और कितना वो कार्य नहीं कर रहा है परसेंटेज में देखना। फिर परफॉर्मेंस सैम्पलिंग, इसमें क्या होता है, टू मेजर वर्किंग टाइम एंड नॉन वर्किंग टाइम मेजर किया जाता है पर किसी पर्सन का ऑन अ मैनुअल टास्क पे, एंड टू स्टैब्लिश परफॉर्मेंस लेवल फॉर अ पर्सन ड्यूरिंग हिज और हर वर्किंग टाइम, और फिर उसके ऊपर परफॉर्मेंस जो लेवल है वो यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाता है। फिर है यहाँ पे वर्क मेजरमेंट अंडर सर्टन सर्कमस्टेंस टू मेजर अ मैनुअल टास्क दैट इज़ टू स्टैब्लिश अ टाइम स्टैंडर्ड ऑफ एन ऑपरेशन, ये एक टाइम स्टैंडर्ड ऑपरेशन को सेट करना ताकि किसी सर्कमस्टेंसेस में जो मैनुअल वर्क है उसको मेज़र कर सके। उसके बाद आता है वर्क सिंप्लीफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। वर्क सिंप्लीफिकेशन इज़ अ वे ऑफ गेटिंग समथिंग डन, वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है एक तरह से एक तरीका है जिसके द्वारा हम चीज़ों को कर पाते हैं। स्टेप बाय स्टेप होता है बाय ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम डाउन इनटू अ सिंपल सेगमेंट, उसको ब्रेक करके टुकड़ों में मतलब सेगमेंट बना के उसको सॉल्व किया जाता है। इट इज़ एन ऑर्गेनाइज और कॉमन सेंस अटैक्ट अपॉन द मेथड बाय विच वर्क इज़ बीइंग डन, ये एक मतलब कॉमन सेंस जो अटैक है अपॉन मेथड पे जिसके द्वारा वो चीज़ें जो है वो करी जाती हैं इन अ गिवन सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में।
with a view of doing it better by reviewing all the activity। इस नज़रिए से कि वो एक तरह से रिव्यू करके और उसको मतलब बेटर करना है। by introducing the solidifying by introducing and solidifying the concept of what is useful, वर्क सिंप्लीफिकेशन इज इलस्ट्रेटेड। वर्क सिंप्लीफिकेशन जो है इसमें इलस्ट्रेट किया जाता है। इट चेंज द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट व्हाट मस्ट बी कंसीडर्ड वेस्ट। वर्क सिंप्लीफिकेशन जो होता है वो अप्लाई किया जाता है वेन एवर वर्क इज़ डन एंड इज़ अ ग्रेट एड टू स्टडिंग वर्क फ्लो। और एक ग्रेट एड है स्टडी करने का वर्क फ्लो। द बेसिक परमिस ऑफ वर्क जो सिंप्लीफिकेशन जो है इज़ दैट वंस अ पर्सन रियली सी हाउ अ जॉब इज़ डन। एक बार एक इंसान ने किसी जॉब को देख लिया कैसे किया जाता है, तो आस्क वाई इट इज़ डन, और फिर पूछता है वाई इट इज़ डन एंड वाई, एंड अटैक द जॉब विद द डिज़ायर। जो इम्प्रूवमेंट है, जो एग्जिस्टेंस मेथड यहाँ पे अप्लाई किया गया है, पॉसिबिलिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट विल बी इनविटेबल अकर बाय द पर्सन। अब इसमें कुछ यहाँ पे वर्क फॉर इफ़ेक्टिव वर्क फ्लो, यहाँ पे कुछ चैनलाइज वर्क है जो कि पर्पस सीक्वेंस वाई यहाँ पे टुवर्ड पॉसिबल रिजल्ट दे रहा है। द फॉलोइंग क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड लाइक व्हाट कैन बी एलिमिनेटेड। क्या हम इसमें से एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेट हेल्प इन इम्प्रूविंग द मेजॉरिटी ऑफ द वर्क सिचुएशन हो गया। फिर उसके बाद जैसे स्टोरेज हो गया या फिर डिले हो गया, ये सारी चीज़ों को एलिमिनेट कर सकते हैं। व्हाट कैन बी कंबाइन, हम क्या इसमें कंबाइन कर सकते हैं। दो चीज़ों को यहाँ पे कंबाइन कर सकते हैं। इफ़ टू ऑपरेशन कैनॉट बी कंबाइन इट मे बी पॉसिबल टू कंबाइन द एक्टिविटी ऑफ टू इंडिविजुअल। अगर दो ऑपरेशन कंबाइन नहीं हो रहे तो दो एक्टिविटी को हम कंबाइन कर सकते हैं। फिर शुड द सीक्वेंस बी चेंज, क्या सीक्वेंस जो होता है वो चेंज किया जा सकता है। चेंज इन सीक्वेंस में एलिमिनेट और रिड्यूस लाइक नॉन वैल्यू एडेड ऑपरेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन, डिले, स्टोरेज, ये सारी चीज़ में कवर होती हैं। फिर है व्हाट कैन बी सिंप्लीफाई, द टाइम टू स्टार्ट टू थिंक अबाउट वे टू सिंप्लीफाई इज़ when the process and the operation have been reduced as much as possible through elimination, combination और change of sequence इसके द्वारा। तो इसके साथ जो वो है वो भी ख़त्म होता है। अब है टाइम एंड मोशन स्टडी, इसको भी देखते हैं क्या है। हालांकि इतना मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको मतलब थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट which cannot be prominence around the term of the country century। तो यहाँ पे बोल रहा है टाइम और मोशन स्टडी जो है एक असेंशियल पार्ट बन गया साइंटिफिक मैनेजमेंट में। टाइम स्टडी जो ओरिजिनेट हुआ था बाय फ्रेडरिक जो डब्ल्यू टेलर है इसके द्वारा वाज मेनली यूज फॉर एस्टेब्लिशिंग टाइम स्टैंडर्ड एंड पीस रेट। तो इसके लिए यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। मोशन स्टडी जो है ये फ्रैंक एंड लेलन जो है इनके द्वारा ये मतलब किया गया था। वॉज लार्जली एम्प्लॉयड फॉर द एनालिसिस एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वर्क मेथड। तो इन दोनों का अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब इसको थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। जो मोशन स्टडी है ये ओरिजिनल ये जो डिफ़ाइन किया गया था गिलबर्ट के द्वारा एज अ स्टडी ऑफ मोशन के रूप में इज़ यूज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑपरेशन, किसी ऑपरेशन के परफॉर्मेंस के लिए या और एन एक्टिविटी फॉर द पर्पस ऑफ एलिमिनेटिंग ऑल द अननेसेसरी जो मोशन है, बिल्डिंग अप अ सीक्वेंस ऑफ मोस्ट यूज़फुल जो मोशन है जो मैक्सिमम एफिशिएंसी देते हैं वो सारी चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे आता है टाइम स्टडीज़। इसमें क्या होता है, टाइम स्टडी ऑल्सो रेफर्स टू एज वर्क मेजरमेंट भी इसको बोलते हैं। इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेक्निक, जिसमें बहुत सारे टेक्निक का कलेक्शन होता है। यूज टू डिटरमाइन द टाइम रिक्वायर बाय अ क्वालिफाइड एंड अ वेल ट्रेंड पर्सन, जो कि टाइम रिक्वायर मतलब टाइम की ज़रूरत पड़ती है एक वेल क्वालिफाइड पर्सन को जो कि ट्रेंड होता है किसी वर्क में एट द नॉर्मल पेस
टू अ स्पेसिफिक जॉब और ऑपरेशन, मतलब नॉर्मल रूटीन में रहते हुए वो कितने जल्दी वो कार्य को करता है। दिस दिस टाइम इज़ कॉल्ड द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द ऑपरेशन, और उसी को स्टैंडर्ड टाइम बोला जाता है ऑपरेशन के लिए। तो ये पूरा यहाँ पे था। अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा यहाँ पे वर्क जो वर्क एनालिसिस, और ये हम नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें कवर करेंगे वर्क एनालिसिस। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।